पेपर होने में बचे हैं सिर्फ 8 दिन, तो प्रेशर न लें, पढ़ें, समझें, फिर करें। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं फराह। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ट्रेंडिंग क्विज अपडेट में। तो चलिए देखते हैं आपको यूपी SSS पेट का एग्ज़ाम सिलेबस कैसा होगा, पेपर में क्या क्या आएगा और उसे कैसे सॉल्व करना है। पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और समय आपको मिलेगा 2 घंटा। 2 घंटे करने के लिए आपको पूरे पेपर को हल करने के लिए 2 घंटे मिलेगा और इसका पूर्णांक होगा 100। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो पेपर में सबसे पहले क्या आएगा, चलिए जानते हैं। भारतीय इतिहास से रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे जो कि 5 नंबर के होंगे। जी हाँ, इंडियन हिस्ट्री से रिलेटिव क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि 5 नंबर के होंगे। तो भारतीय इतिहास में आपसे सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति और बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध के बारे में जीवनी और उनकी शिक्षाएं होंगी। जैन धर्म में महावीर स्वामी जी की जीवनी और शिक्षाएं होंगी। फिर मौर्य वंश आएगा जिसमें सम्राट अशोक के बारे में क्वेश्चन होंगे। उसके बाद गुप्त वंश होगा जिसमें समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में क्वेश्चन होंगे। अगला होगा हर्षवर्धन के बारे में। फिर आपका आएगा राजपूत काल और सल्तनत काल। उसके बाद आएगा मुगल साम्राज्य। अगला होगा मराठा। फिर होगा ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में क्वेश्चन आंसर होंगे, आपके क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आएगा ब्रिटिश साम्राज्य का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि 5 नंबर का होगा, जिसमें आएगा स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की क्या क्या भूमिका रही, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। उसके बाद आएगा आपका विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। अगला नंबर रहेगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्वेश्चन रहेंगे। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन आपका रहेगा भूगोल, जी हाँ, जियोग्राफी के बारे में आपसे, जो कि 5 नंबर का होगा, जिसमें आपका भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, जिसमें पूछा जाएगा नदियाँ तथा नदियों की घाटियाँ, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। अगला होगा वन। फिर होगा खनिज संसाधन। अगला होगा भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल। फिर जलवायु तथा मौसम के बारे में क्वेश्चंस होंगे। कुछ सवाल आपके टाइम जोन से रिलेटिव होंगे और कुछ होंगे जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास। उसके बाद आपका आएगा भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, जो कि 5 नंबर की होगी। जी हाँ, जिसमें होगा भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक, जिसमें योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं होंगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था के विकास में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र होंगे। हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड होगा। जिसमें से कुछ सवाल आपके होंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार। अगला होगा वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। फिर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा वर्ष 2014 के बाद के आर्थिक सुधार, जिसमें होगा कृषि सुधार, में आएगा ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। 5वां होगा भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, जो ये भी 5 नंबर का होगा, जिसमें भारतीय संविधान के बारे में पूछा जाएगा। उसमें होगा आपका भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध और न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में। अगला सवाल आपको होगा सामान्य विज्ञान, जो कि ये भी 5 नंबर का होगा, जिसमें आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे प्रारंभिक भौतिक विज्ञान के ऊपर, प्रारंभिक रसायन विज्ञान के ऊपर और प्रारंभिक जीव विज्ञान के ऊपर। कुछ सवाल आपके प्रारंभिक अंकगणित से लिए जाएंगे, जो कि 5 नंबर के होंगे, जैसे कि पूर्व संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणित का समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत। कुछ सवाल आपके सामान्य हिंदी में से आएंगे, ये भी 5 नंबर के होंगे, जिसमें आपसे संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। इसी के साथ कुछ मुहावरे होंगे, लोकोक्तियाँ होंगी, सामान्य अशुद्धियाँ होंगी, लेखक और रचनाएं होंगी, गद्य और पद्य दोनों में से।
अगला आपका होगा सामान्य अंग्रेजी यानी कि जनरल इंग्लिश। ये भी 5 नंबर का होगा, जिसमें अंग्रेजी व्याकरण होगा और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। अगला होगा तर्क एवं तर्क शक्ति, जिसमें बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव। कोडिंग डिकोडिंग होगी और निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। अगला होगा आपका सामयिकी, जो कि 10 नंबर का होगा, जिसमें होगा भारत एवं वैश्विक। कुछ सवाल आपके सामान्य जागरूकता में से आएंगे, जो कि 10 नंबर के होंगे, जिसमें होंगे भारत के पड़ोसी देश। अगला होगा देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद। अगला होगा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसके बाद आएगा आपका विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। अगला होगा आपका 13वां नंबर पे अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, जो कि 10 नंबर का होगा। अगला होगा ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, यह भी 10 नंबर का होगा। और अगला होगा तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, और यह भी 10 नंबर का होगा। इस तरह से पूरा क्वेश्चन पेपर आपका 100 नंबर का हो गया। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।